दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पौराणिक कथा के अनुसार रावण व कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में विष्णु जी के द्वारपाल थे। उन्हें श्राप मिला और वे अगले 3 जन्मों तक दोनों भाई राक्षस योनि में जन्म लिए थे। आइए इस कथा के बारे में जाने कि रावण और कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में क्या थे। पुराणों की कथा के अनुसार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादि ऋषि कहलाते हैं। ये सदा छोटे से बालक के रूप में रहते हैं और ब्रह्मा के पुत्र हैं। संपूर्ण लोकों में वो कहीं पर अपनी इच्छा से जा सकते हैं। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए वो उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और भीतर जाने से मना करने लगे। जय व विजय द्वारपाल ने कहा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अंदर प्रवेश अभी नहीं कर सकते हैं। इस बात पर ऋषि क्रोधित हो गए और जय विजय को श्राप दे दिया कि अब तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे। द्वारपाल जय व विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ऋषियों से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी ऋषियों से कहा कि जय और विजय को क्षमा कर दीजिए। ऋषियों ने कहा कि उनका श्राप अटल है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उसमें बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तुम केवल 3 जन्म तक ही राक्षस योनि में रहोगे, उसके बाद तुम अपने इस द्वारपाल पद पर फिर से प्रतिष्ठित हो जाओगे। लेकिन एक और बात कही कि भगवान विष्णु या उनके अवतार के हाथ से ही तुम्हारा वध होगा। कथा के अनुसार जय और विजय अगले 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में जन्म लिए। जय विजय हर जन्म में विष्णु विरोधी क्यों बने? वही मान्यता यह है कि वे अपने जन्म के बाद विष्णु विरोधी रहते हैं, तो उन्हें अपने 3 जन्मों के बाद से इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु वह विष्णु भक्त बनकर व्यवहार करेंगे तो 5 जन्मों तक फिर से राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए द्वारपाल जय व विजय तीनों जन्मों में विष्णु विरोधी बने ताकि जल्दी से श्राप से मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, इस श्राप के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल ने पहला जन्म सतयुग में लिया। अपने पहले जन्म में द्वारपाल विजय हिरण्याक्ष राक्षस बना, जबकि उसका भाई जय ने हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिस कारण से धरती पाताल लोक में डूब गई थी और फिर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर धरती को जल से बाहर निकाला था। हिरण्याक्ष बार बार भगवान विष्णु के कार्य में बाधा बनता रहा। भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया। तब दोबारा इंसानों के रहने लायक धरती बन पाई थी। इधर हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर शक्तिशाली बन गया था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा था। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसे धरती, आकाश और पाताल किसी भी स्थान पर नहीं मारा जा सकता है। दिन और रात किसी समय भी उसे नहीं मारा जा सकता है। मनुष्य, राक्षस व देवता के द्वारा भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तब हिरण्यकश्यप का वध कैसे हुआ? जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसके भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों हुई है, तो भगवान विष्णु का घोर विरोधी हो गया। लेकिन कालचक्र तो कुछ और ही रचा था, क्योंकि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। विष्णु विरोधी होने के कारण भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने की कोई कसर न छोड़ी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा के कारण भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सका। एक दिन क्रोध में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा, अगर तेरा भगवान हर जगह मौजूद है तो बताओ इस खंभे में भी क्या भगवान है? जैसे ही उसने खंभे पर लात मारी, भगवान विष्णु नरसिंह यानी आधे नर और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए। इस तरह से न वे देव, न राक्षस और न ही मनुष्य। नरसिंह भगवान आधे मानव और आधे मनुष्य के रूप में थे। उस समय ना दिन था ना रात था, यानी कि शाम का समय था।
और उन्होंने अपने जंघे पर बैठाकर उसका वध किया। फिर यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए। यह कहानी आपको मालूम ही है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ था। वही तीसरा जन्म भगवान विष्णु विरोधी होने के कारण द्वापर युग में राक्षस के रूप में जन्म लिया। दंत्रवक्त्र मान्यता है कि यही कंस हैं जो जय के रूप में जन्म लिया था और द्वारपाल विजय ने अत्याचारी शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था। दोनों का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।